वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्ताः स्थमीश्वरम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, पग लागो सिया राम के रघुवर हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, और जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। जननी विवेकानंद के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा ही सुंदर चित्रण श्री रामचरितमानस का एक अनूठा अमृत प्रवाह जो आप सबके मध्य लेकर उपस्थित होता हूँ। आज द्वितीय दिवस है और इस अमृतमयी समुद्र में स्नान करने के लिए आप सब लोग एकीकृत होकर स्नान करें और बहुत आनंद आने वाला है। हमारे जीवन को बिल्कुल तृप्त करने वाली ये अति मनोहर कथा प्रसंग जो आप सबके लिए श्रवण पान कराते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु पद ब्रज मधु मंजुल अंजन, नयन यमिय द्रग दोष विभंजन, तिहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के, देखिए कितना अद्भुत गुरु भगवान का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों की जो रज है, जो रज है, वो रज कोई साधारण रज नहीं है, वो ऐसी रज है, उसको यदि काजल की तरह हम अपने नेत्रों में लगाएं तो हमारे नेत्रों में जितने भी दृष्टि दोष हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दोष कहाँ से उत्पन्न होते हैं, सबसे ज्यादा जो दोष होते हैं उन सब का कारण है हमारे नेत्र। और इन नेत्रों में जब तक गुरुदेव के चरण रज का, कहने का मतलब उनके ज्ञान का, ज्ञान रूपी मूर्तिमान शरीर के चरणों के रज का जब तक अंजन बनाकर, काजल बनाकर हम अपने नेत्रों में नहीं लगाएंगे, मंजुल अंजन, तब तक हमारे नेत्रों का जो दोष है वो दूर नहीं होगा। और कहते हैं कि उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करूंगा। कि जब तक हमारा वो संसार का दोष दूर नहीं होगा, ये सांसारिक दोषों से हमें मुक्ति नहीं होगी, तब तक हम भगवान राम के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। यह तरीका बताया है गोस्वामी जी ने मुक्ति पाने का और भगवान राम के चरित्र में अमृत सरोवर में डूबने का। कि बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, अरु करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। देखिए पृथ्वी के देवता बताया है ब्राह्मणों के लिए, लेकिन जो वास्तविकता में ब्राह्मण है, आजकल ब्राह्मण होना और बनना दोनों में बहुत अंतर है।
जो वास्तविकता में ब्रह्म स्वरूप हैं, जिनका तेजोमय तप, तेज, तपस्या, नियम, संयम, आचरण सब एकदम शुद्ध है, वही वास्तविकता में ब्राह्मण है। अन्यथा सब प्रपंच कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनकी मैं वंदना करता हूं जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान हैं। वो संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, अरुण निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुखदार पर छिद्र दुरावा, अरु बंदनीय जही जग जसु पावा। कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान है। अब कैसे कपास के चरित्र के समान? देखिए, कपास से एक तो रुई, जिसे हम कॉटन कहते हैं, वो तैयार होता है। और वो कॉटन जब वो कॉटन स्वयं को इतना त्याग करता है कि वह स्वयं का त्याग कर देता है। मनुष्य के गुप्त अंगों को ढकने के लिए कितना बड़ा त्याग होता है उस रुई का, उस कपास का, उसका वह धागे में स्वयं लपट जाती है। यह है त्याग कपास का। तो ये प्रमाण देते हैं कि और कपास की जो डोडी होती है वह नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। जो संत का चरित्र होता है उसमें विषयों की आसक्ति नहीं होती है, ये सब एकदम विषय मुक्त होते हैं। वही वास्तविकता में संत कहे जाते हैं और सद्गुणों का भंडार होते हैं। इसलिए कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने पर दूसरों के लिए वो वस्त्रों के स्वरूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही जो संत समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वह स्वयं दुख और कष्ट सहकर भी अपने समाज के छिद्रों को, दोषों को, जो परछिद्र दुरावा, मतलब जो दूसरों के दोष हैं। एक बात आप सबको बता दूं, जिस ब्राह्मण का यजमान की मुक्ति नहीं हुई, जिस ब्राह्मण का यजमान सुखी और समृद्ध नहीं हुआ, उस ब्राह्मण का विनाश निश्चित है, ये याद रखिए। जिस गुरु के शिष्य का उद्धार नहीं होगा, उस गुरु का उद्धार करने वाला इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि गुरु ऐसा हो जो शिष्य का कल्याण करे। इसीलिए कहते हैं कि जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो स्वयं दुख और कष्ट सहकर अपने दूसरों को के छिद्रों को, दूसरे के दोषों का हरण करते हैं, वही वास्तविकता में संत और ब्राह्मण है। किमुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। संतों का समाज हमारी आपकी लीलाओं से बहुत परे है, और कलयुग में जो दिख रहा है वो संतों का समाज नहीं है। ये सब माल के भूखे हैं और इन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहां संत घूमते हैं वहां साक्षात तीर्थराज घूमते हैं। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं, वही विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वरनी। हरिहर कथा विराजति वेनी, और सुनत सकल मूल मुद मंगल देनी। कहते हैं कि विधि और निषेध यह करो, विधि और निषेध यह करो और यह ना करो, इसे कहते हैं विधि और निषेध। यह करो
और ये ना करो। रूपी कर्मों की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। ये उपाय हैं कि यदि हमें आनंद और कल्याण चाहिए और हमें वास्तविकता में इस भवसागर से पार होना है, यही तो रहस्य है। कुछ दन्य तोपी, कुछ और भी, ये वही है और भी है कि आनंद कल्याण सबको देने वाली ये भगवत कथा है, ये मानस कथा है। इसका मनन चिंतन करने से संसार में कल्याण रूपी अब सागर में हम तृप्त हो जाते हैं। कि बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्म, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। गोस्वामी जी कैसे हैं, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है वह अक्षय वट है। अक्षय वट किसे कहते हैं? अक्षय कहते हैं जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो तीर्थराज संत समाज रूपी प्रयाग है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म और तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। जो आदर पूर्वक उन संत समाज का सेवन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनके चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, संसार के किसी भी क्षेत्र में हो, उनका कल्याण निश्चित होना ही है। यकत अलौकिक तीरथ राउ, और देश सद फल प्रगट प्रभाऊ। देखिए, जो तीर्थराज हैं वो अलौकिक हैं, ठीक है। अकथ, अलौकिक, अलौकिक है, अकथनीय, उनका कोई अकथ, उनका कोई कथन नहीं कर सकता, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, और तत्काल फल देने वाले हैं। फल भी तत्काल, जहां उनकी शरण मिली वहीं तुरंत फल प्राप्त होगा, ठीक है। उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जो तीर्थों का प्रभाव है वो प्रत्यक्ष है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के दरबार में, तीर्थों में जब भी जाएं, मन को अमल रखें, मलयुक्त मन लेकर ना जाएं, मांगने की लालसा से नहीं जाएं, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं उनको आपसे ज्यादा जानकारी है कि आपको क्या आवश्यकता है। हम लोग नहीं जानते, हम इतना नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि बस आज हमें ये गाड़ी चाहिए और बस गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। हम कभी ये नहीं सोचते कि गाड़ी लेने के बावजूद भी हमें डीजल भी डलाना है, सर्विस भी करानी है, उसका मेंटेनेंस भी कराना है, ठीक है। फिर वो जब पुरानी हो जाएगी 15 वर्ष के बाद, फिर दोबारा नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि बेटा तुमने केवल गाड़ी मांगी है, अब गाड़ी के बाद गाड़ी चलाने के जो खर्चे होंगे वो कौन लाएगा? वो क्या चोरी करके लाओगे? तो परमात्मा जो अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करता है, उसके लिए परमात्मा पूरा संसाधन देते हैं कि जाओ, तुमने कुछ नहीं मांगा तो तुम्हें गाड़ी और पेट्रोल मेंटेनेंस के सहित और ज्यादा कृपा करेंगे तो ड्राइवर भी दे देंगे, खाली लेटे लेटे घूमते रहो और क्या करो? भगवान की भक्ति करो। अच्छा, जो जबरपेली में, जबरदस्ती में जो भगवान सुख संसाधनों को पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, वो अपनी भी दुर्गति करके जाते हैं। समाज में आज हम देख सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो अरब खरबपति हैं, और कोई कोढ़ी है, चेहरे से कोढ़ी है, ठीक है। कोई
विकलांग हो गए हैं, कोई बेचारे मतलब अंगहीन हो गए हैं, कोई जिंदा नरक भोग रहे हैं तो करोड़ों की हस्तियां बेईमानी बगड़ी करके एकत्रित कर ली, लेकिन कल्याण रूपी कोई मार्ग उनके पास नहीं है। कि सुनि समुझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, और लहै चारे फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इनमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, और 4 प्रकार के ही ये पुरुषों के अर्थ होते हैं, उनके फल होते हैं। तो इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ यदि आपको पाने हैं तो कुछ नहीं, बस राम जी के चरणों में रत हो जाइए, भक्ति से भगवान का भजन करिए, और भजन करने का परिणाम यही होता है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, सीताराम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे हो, श्री भगवान जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो इसलिए हम सब अपनी संस्कृति में जयकारा लगाने में शर्म करते हैं, हम सब अपने जो पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के मूल पाठों को सुनने में परहेज करते हैं। हमारे कानों को आदत पड़ गई है कि बढ़िया तबला बढ़िया ढोलक की चटकार हो तभी हमें कथा सुनने में आनंद आता है, किंतु वो कथा नहीं, वो व्यथा है, वो व्यथा है, और वो व्यथा आपके जीवन को निरंतर नष्ट कर रही है। और यही कारण है कि अरब खरबपति लोग भी चैन से न सो पाते हैं, न उन्हें नींद आती है, न चैन से जीते हैं, न चैन से मरने की फुर्सत है। तो आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि मज्जन फल पे खिय तत्काला, का कहोए पिक बकौ मराला, सुनिया चरज करें जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। कि इस मज्जन फल पेखिए तत्काला, इस तीर्थराज में स्नान का फल ऐसा तत्काल देखने को मिलता है, तभी तो कहते तीर्थराज प्रयाग का बड़ा अद्भुत फल है। तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं। कितना बड़ा इसमें रहस्य है, इस रहस्य को समझें। तीर्थराज प्रयाग में भाव से, भक्ति भाव से यदि हम स्नान करते हैं तो जो कौए हैं वो कोयल का स्वरूप ले लेते हैं, ठीक है, और बगुले जो होते हैं वो हंस का रूप ले लेते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ये गोस्वामी जी का चमत्कार है, इसको समझना चाहिए। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। सत्संग में ये सामर्थ्य है कि कहीं से भी कहीं लाके रख सकता है। ये सत्संग में बहुत बड़ा पावर और सामर्थ्य। कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। और कहते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है, ठीक है। इन लोगों का, देव ऋषि नारद जी का वृत्तांत आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुने होंगे। एक दासी पुत्र थे, ठीक है, दासी पुत्र से साक्षात परमात्मा स्वरूप हो गए, भगवान के मन कहे जाने लगे।
इतना बड़ा प्रमोशन आज तक संसार में किसी ने देखा है? यहाँ तो महाराज देखो बहुत से बहुत है। अगर आप IAS हैं तो अधिकतम आपको सेक्रेटरी या सचिव बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति से ऊपर पद ही नहीं है हर राष्ट्र का। लेकिन जो इस मार्ग में आता है, जो संत स्वभाव, संत मार्ग में, सत मार्ग में आता है, ऐसे मनुष्य को इस संसार का आधिपत्य प्राप्त हो सकता है। जिस चीजों को देखने के लिए लोग करोड़ों रुपया फूंकते हैं, कहीं तंजानिया जा रहे हैं, कहीं मलेशिया जा रहे हैं, और वो सब पूरी समस्त सृष्टि का आनंद एक नेत्र से ही हम बैठे बैठे देख सकते हैं। और वही है परमात्मा, परम गति। कहते हैं कि जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी इस जगत में है, कि मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जी पाई, अरु सो जानब सतसंग प्रभाऊ, अरु लो कहूँ वेद नया नयो पाऊ, अरे बिनु सतसंग विवेक न होई, अरु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला, अरु सोई फल सिद्धि सब साधन सूला फूला। ठीक है, तो इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा बताई है गोस्वामी जी ने, कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मनुष्य की जो बुद्धि है वो विवेकमय नहीं होती है। ठीक है, अरे सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, अरे विधि सब स्वजन कुसंगत परही, और फनि मनि थम निज गुण अनुसरही। और कहते हैं कि सठ सुधरई सतसंगति पाई। जो मूर्ख होते हैं, जो बहुत सठ होते हैं, वे भी संतों की संगति, सत्संगति से बहुत सुधर जाते हैं। और जैसे पारस के स्पर्श से जो लोहे की धातु है वो भी अपना स्वरूप परिवर्तन कर देती है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, अरु कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो मन सन कहे जात न कैसे, अरु साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जो सब्जी बेचने वाले उनसे कहा जाए कि भैया जरा सोने चांदी की पहचान बताओ, नहीं बता सकते, वो नहीं, बेच भी नहीं सकते उसे। ठीक है, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अरु अंजलि गत सुबह सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आप सबने श्रवण पान किया गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अद्भुत रचना। आप सब इस रचना को यदि अपने अंतःकरण में उतारेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस संसार में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट आपको परास्त नहीं कर सकता। इसी के साथ आज कथा संपन्न होती है। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम।